बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के बारे में डिस्कस किया था, जो कि एक डाटा स्ट्रक्चर है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मेंटेन करता है हर प्रोसेस के लिए। तो इसमें जो है डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है जिसको मेंटेन कर रहा होता है। तो इसमें हमने डिस्कस की थी प्रोसेस स्टेट्स के, जो प्रोसेस है वो किस स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, रनिंग, वेटिंग, या फिर कोई और। फॉर एग्जांपल जो हमने टर्मिनेटिंग स्टेट पढ़ी थी, तो वो डिटेक्ट करेगा कि किस स्टेट में है करंट जो प्रोसेस हम जिसकी एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं वो किस स्टेट में है। इसके अलावा प्रोसेस प्रिविलेजेस था, जिसमें सिस्टम के रिसोर्सेज को अलाउ या डिसअलाउ किया जाता है, उसकी एक्सेस को। अगर तो डिसअलाउ करेंगे तो जो सिस्टम रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस नहीं कर सकेंगे। अगर अलाउ करेगा सिस्टम तो उसके रिसोर्स, सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उसको हम एक्सेस कर सकेंगे। इसके अलावा हमने डिस्कस किया था कि हर प्रोसेस की जो है एक यूनिक आईडी होती है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफाई करता है उसकी आईडी के साथ। और इसके अलावा पॉइंटर था, पॉइंटर जो है उसका पेरेंट जो प्रोसेस होगा उसको पॉइंट आउट करेगा उसके एड्रेस को। अब नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था प्रोग्राम काउंटर, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि जो भी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम काउंटर के पास होगा। तो प्रोग्राम काउंटर भी एक किस्म का पॉइंटर है जो कि नेक्स्ट एड्रेस को पॉइंट आउट कर रहा होता है। इसी तरह से सीपीयू रजिस्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था कि जो भी डाटा हम सीपीयू में एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, जिस भी प्रोसेस की एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो रजिस्टर्स में स्टोर होती है, जो कि एक स्मॉल मेमोरी एरियाज होते हैं विद इन सीपीयू। इसके अलावा सीपीयू शेड्यूलिंग इंफॉर्मेशन थी। इसमें जो है प्रायोरिटी वाइज प्रोसेसेस को सेट किया जाता है और उनको शेड्यूल किया जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मोस्ट प्रियोर जो प्रोसेस होगा वो उसकी एग्जीक्यूशन होगी। उसके बाद जो है फर्दर नेक्स्ट जो शेड्यूल शेड्यूल के मुताबिक प्रोसेसेस सेट करेगा सीपीयू, उनके अकॉर्डिंगली जो है उनकी एग्जीक्यूशन होगी। नेक्स्ट जो है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन था। इसमें जितनी भी मेमोरी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा होता है, मेमोरी उस पर डिपेंड करता है, और उस मेमोरी की जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेक्टर में आएगी। इसके अलावा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, किस प्रोसेस ने कितने टाइम जो है सीपीयू को यूज़ किया एग्जीक्यूशन के लिए, उसकी टाइम लिमिट्स, और जो प्रोसेस एग्जीक्यूट हुआ उसकी आईडी, ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में आएगी। इसके अलावा आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन था कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं प्रोसेस को एलोकेट की गई। इसके अलावा पीसीबी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से चेंज होते रहते हैं। जो डाटा है इसमें, जो डाटा सेट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं इंफॉर्मेशन। तो मोस्ट ऑफ द जो पीसीबीज हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंफॉर्मेशन स्टोर होती है उसमें ज़्यादातर ये प्रोसेस आईडी, सबसे पहले कि प्रोसेस का आईडी पता होना चाहिए, और उसका हर प्रोसेस का जो है एक यूनिक आईडी होता है, उस लिहाज से जो है उसकी एग्जीक्यूशन हो रही होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है स्टेट है, प्रोसेस की स्टेट कौन सी है। इसके अलावा पॉइंटर्स हैं जो कि उसके पेरेंट प्रोसेस को एड्रेस करते हैं। इसके अलावा प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी में हमने ये डिस्कस किया था कि सीपीयू जो है शेड्यूल कर लेता है प्रोसेसेस को और प्रायोरिटी वाइज जो है उनकी एग्जीक्यूशन करवाता है। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर था, जो प्रोसेस हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं उसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगी उसका एड्रेस जो है वो उसको वो पॉइंट आउट करेगा, पॉइंटर के थ्रू उस एड्रेस को जो है वो एड्रेस करेगा। नेक्स्ट सीपीयू रजिस्टर्स हैं, जो भी डाटा हम जिसको कंप्यूट करवा रहे हैं, एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, उससे रिलेटेड डाटा या इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो रजिस्टर्स में स्टोर होती हैं। इसके अलावा इनपुट आउटपुट इंफॉर्मेशन एंड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट हमने टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्कस की थी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रियल टाइम एप्लीकेशन रन करवाते हैं। इसमें हमने डिस्कस किया था कि हम जो है सिंगल टास्किंग भी कर सकते हैं इसमें परफॉर्म, और मल्टीपल टास्किंग भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इसकी एग्जांपल्स में देखा था कि जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जो रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं या फिर हेल्थ केयर सिस्टम्स हैं, वो ज़्यादातर रियल टाइम जो है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होते हैं जो रियल टाइम एप्लीकेशंस को रन करवाते हैं। इसके अलावा सिंगल यूज़र सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसकी एग्जांपल हमने एम एस डोस ली थी, जो कि एक वक्त में एक ही
टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। और इनको जो है इसलिए बेहतर समझा जाता है बाज़ औक़ात, क्योंकि इनका वैसे बेसिकली यूज़ काफ़ी कम हो गया है। लेकिन जहाँ पर यूज़ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें जो है कंप्यूटेशनल पावर जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिए होती। इसके अलावा मेमोरी जो है वो कम मेमोरी चाहिए होती है, इसको ज़्यादा मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं है। क्योंकि सिंगल टाइम में जो है वो सिंगल टास्क जो है वो परफ़ॉर्म करेगा इस टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स। वो ब्लैक विंडो होती है एमएस डॉस की, उसमें जो भी इंस्ट्रक्शंस या कमांड दी जाती हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एग्जीक्यूशन करवाता है। इसके अलावा सिंगल यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें हमने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल ली थी कि आप जो है एक वक़्त में जो यूज़र है वो मल्टीपल टास्क्स जो है वो परफ़ॉर्म कर सकता है। फॉर एग्जांपल एक टाइम में जो है वो कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करवा सकता है और साथ ही कोई फ़ाइल डाउनलोड पर लगा सकता है थ्रू इंटरनेट। इसी तरह से हमने इसमें डिस्कस किया था कि इसमें जो है हम मल्टीपल टास्क जो है विदिन शॉर्ट टाइम उनकी कंप्यूटेशन करवा सकते हैं, उनकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं। तो इस लिहाज से ये जो है टाइम कंज़म्पशन के लिहाज से काफ़ी बेटर है कि इसमें जो है काफ़ी कम टाइम लगता है मल्टीपल टास्क को ऑपरेट करने के लिए। इसके अलावा मल्टी यूज़र मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि मल्टीपल यूज़र्स हैं, जो मल्टीपल टास्क्स परफ़ॉर्म कर सकते हैं। अब ये टास्क किस तरह से परफ़ॉर्म करते हैं, एक टर्मिनल क्लाइंट होता है, जिसके थ्रू ये कनेक्ट होते हैं और हर यूज़र का एक अपना सेशन बनता है, यूज़र सेशन जिसे कहा जाता है। और हर यूज़र जो है नेटवर्क सर्वर के थ्रू जो है कनेक्ट होते हैं और वो जो है अपने टास्क मल्टीपल यूज़र्स परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमने मल्टीपल यूज़र मल्टीटास्क की एग्ज़ाम्पल जो है मेन फ्रेम सिस्टम्स डिस्कस की थी, जिसमें यूनिक्स थे, वीएमएस थे एंड एमवीएस था। तो ये था प्रीवियस लेक्चर से रिलेटेड हमने जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस किया, ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स डिस्कस की। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है वो है यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड। यूज़र इंटरफेस में हम डिफरेंट जो है टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, इसके अलावा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के टूल्स हैं और एप्लीकेशन एंड द यूज़र इंटरफेस। इसके अलावा मेन्यूज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे, डायलॉग बॉक्सेस हैं एंड कमांड कमांड लाइन इंटरफेस जिसे सीएलआई कहा जाता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यूज़र इंटरफेस है। यूज़र इंटरफेस होता क्या है? व्हेन यू वर्क ऑन अ कंप्यूटर, you see and use a set of items on the screen. Taken together, these items are called the user interface. कि जैसे ही आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो आप डिफरेंट चीज़ें या सेट ऑफ आइटम्स आपको नज़र आती हैं स्क्रीन पर। तो इस तरह से जिस तरह से इन आइटम्स के थ्रू या जो भी आपको आइकन्स नज़र आ रहे होते हैं उनके थ्रू आप यूज़र जो है वो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो इसलिए जो है उसको यूज़र इंटरफेस कहा जाता है। अब डिफरेंट टाइप्स के यूज़र इंटरफेसेस हैं। फर्स्ट वन है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसे जीयूआई कहा जाता है और सेकंड वन है कमांड लाइन इंटरफेस जिसे सीएलआई कहा जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडोज़ एंड मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड अ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो मैक विंडोज़ हैं या फिर जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो हमने डिस्कस की, उसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं वो हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस प्रोवाइड करते हैं। A GUI let you control the system by using a mouse to click graphical object on screen. तो GUI की मदद से जो है आप अपने सिस्टम को एक माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आते हैं, उनको जो है आप माउस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। A GUI is based on the desktop metaphor. Graphical object appear on a background the desktop representing resources you can use. तो इसमें जो है GUI जो है वो डेस्कटॉप मेटाफोर पर बेस्ड होता है, जिसमें जिसे हम कह सकते हैं कि ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट जो हमारे जो है डेस्कटॉप की बैकग्राउंड स्क्रीन पर नज़र आ रहे होते हैं और इनको जो है हम अपने माउस के थ्रू जो है इन रिसोर्सेज को गेट कर सकते हैं और इनके थ्रू जो है डिफरेंट टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली इस चीज़ को हम कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू जो है ग्राफिक्स होती हैं जिसके थ्रू यूज़र जो है इंटरेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ। तो इसमें आमतौर पर जो विंडोज़ और मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं उसमें वो दोनों जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस हमें प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा GUI टूल्स हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में डिफरेंट टूल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइकन्स है। आइकन्स आर पिक्चर्स that represent computer resources such as printer, document and programs। तो आइकन्स बेसिकली एक पिक्चर्स होती हैं जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज को
रिप्रेजेंट करवा रही होती हैं। जैसे कि प्रिंटर की पिक्चर होती है फॉर प्रिंटिंग एनी डॉक्यूमेंट। इसके अलावा डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पिक्चर्स होती हैं, और प्रोग्राम्स या सॉफ्टवेयर जो हम डिफरेंट सॉफ्टवेयर कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल करते हैं उनके आइकन्स बने होते हैं। अब इन रिसोर्सेज के थ्रू, इन आइकन्स के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं उन स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को, और उन रिसोर्सेज को हम माउस के थ्रू जो है वो गेट कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। You double click on an icon to choose or activate it, for instance to launch a program। तो किसी भी प्रोग्राम को हमने ओपन करना हो, या उसको एक्टिवेट करवाना हो, या उसकी एग्जीक्यूशन करवाना हो, तो हम माउस के थ्रू जो है उस आइकन पर, स्पेसिफिक आइकन पर जाते हैं और वहाँ पर डबल क्लिक करवाते हैं, और वो जो है हमें जो स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है वो लॉन्च हो जाता है या एक्टिवेट हो जाता है, और हम उस पर जो है डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। The Windows operating system offers two unique tools called the taskbar and start button. These help you run and manage programs. तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं उसमें टू यूनिक टूल्स आते हैं, जिसमें टास्क बार है या स्टार्ट बटन है। स्टार्ट बटन के थ्रू आप जो है डिफरेंट रिसोर्सेज को गेट कर सकते हैं, डिफरेंट जो है एप्लीकेशंस निकाल सकते हैं, और टास्क बार जो है आपको फर्दर जो है इसमें टास्क आ जाते हैं जो आपको फर्दर जो है रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एप्लीकेशंस एंड द इंटरफेसेस हैं। एप्लीकेशंस आर डिजाइंड टू रन अंडर वन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज सिमिलर इंटरफेस एलिमेंट। तो एप्लीकेशंस जो हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है डिज़ाइन की जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशंस होंगी। अगर हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए और उसके लिए एप्लीकेशंस जो हैं उनकी डिज़ाइनिंग और होगी। Under an operating system such as Windows, you see a familiar interface no matter what programs you see। तो इसमें जो है जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसा कि विंडोज़ हैं, उसमें जो भी प्रोग्राम्स होंगे वो सिमिलर होंगे बाकी तमाम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में। तो उनका इंटरफेस जो है वो सेम ही होगा, उसमें भी आइकन्स या जो भी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो सेम नज़र आएंगी। In a GUI, each program opens and runs in a separate window, a frame that represents the program and its documents। तो आप जो है हर प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं, उसको सेपरेट विंडो में रन करवा सकते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेसेस में, जो कि विंडोज़ प्रोवाइड करती हैं। आप डिफरेंट जो है प्रोग्राम सेपरेट विंडोज़ में जो है उनकी एग्जीक्यूशन करवा सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर सकते हैं और उन पर वर्किंग कर सकते हैं। इन अ GUI you can run multiple programs at once, each in a separate window। The application in use is said to be the activate window। तो आप जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स वो ओपन कर सकते हैं थ्रू ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन विंडोज़ और ओएस मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसमें जो आपने मल्टीपल विंडोज़ ओपन की होती हैं, जिस विंडो पर आप करंटली वर्क कर रहे होते हैं उसे एक्टिवेट विंडो कहते हैं। कि ये जो विंडो है जिस पर आप करंटली वर्क कर रहे हैं उसमें उस प्रोग्राम को एक्टिवेट प्रोग्राम कहते हैं। इसके अलावा मेन्यूज़ हैं। GUI based programs let you issue commands by choosing them from menus। तो आप जो है GUI बेस्ड जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कमांड्स को इशू कर सकते हैं मेन्यूज ओपन करके। डिफरेंट कमांड्स आती हैं और उनको जो है आप एक्सेस कर सकते हैं। अब मेन्यू ग्रुप्स रिलेटेड कमांड्स, फॉर एग्जांपल द फाइल मेन्यूज कमांड लेट यू ओपन, सेव एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट फाइल्स। तो आप मेन्यूज के थ्रू जो है डिफरेंट कमांड्स ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई मेन्यू ओपन करते हैं तो उसमें आपको फर्दर सेक्टर्स या फर्दर कमांड्स नज़र आती हैं कि आपने डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, डॉक्यूमेंट को सेव करना है या डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना है। तो ये डिफरेंट जो है आप जब ड्रॉप डाउन करते हैं उस मेन्यूज़ को, वहाँ पर क्लिक करते हैं किसी मेन्यू पर जाकर, फॉर एग्जांपल फाइल पे जाकर जब हम यूज़ करते हैं कोई MS ऑफिस, तो उसमें जब आप फाइल पर जाते हैं तो उसमें डिफरेंट मेन्यूज़ ओपन होते हैं और उसमें जो है आपको फर्दर कमांड्स नज़र आती हैं कि आपने कोई फ़ाइल जो सिस्टम में ऑलरेडी प्लेस्ड है उसको ओपन करवाना है, या फिर आपने अपनी फ़ाइल को सेव करवाना है, या फिर जो करंटली आपने फ़ाइल ओपन की है उसको प्रिंट करवाना है। तो आप इन मेन्यूज़ के थ्रू जो है आप फर्दर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारे पास इन प्रोग्राम्स मेन्यूज लेट यू अवॉइड मेमोराइजिंग एंड टाइपिंग कमांड्स नेम्स। तो इनके थ्रू जो है आपको ज़रूरत नहीं है कमांड को याद करने की।
क्योंकि उसमें जो है डायरेक्टली वो कमांड्स जो है, जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ निकलती हैं हमारे पास, उसमें ओपन, सेव या प्रिंट या फिर फर्दर डिफरेंट जो है उसमें सेव एज़ के ऑप्शंस, इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। आपको किसी भी कमांड्स की जो है वो खुद टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मेन्यूज़ जो हैं आपको इस लिहाज से ये वाली फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आपको कमांड के नेम्स की को जो है मेमोराइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। In programs designed for the same GUI, menus and commands are similar from one program to another. तो ऐसे प्रोग्राम जो सेम ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, उसमें मेन्यूज़ या कमांड्स जो हैं वो ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स में या फिर मोस्टली प्रोग्राम्स जो हैं उनमें सेम ही रहते हैं। वो ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ हैं या फिर जो मेन्यूज़ आप यूज़ करते हैं। इसके अलावा डायलॉग बॉक्सेस हैं। डायलॉग बॉक्स इज़ अ स्पेशल विंडो दैट अपीयर्स व्हेन अ प्रोग्राम और द ऑपरेटिंग सिस्टम नीड्स मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर कंप्लीटिंग अ टास्क। तो डायलॉग जो है वो डायलॉग बॉक्स जो है हमें फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एक विंडोज़ अपीयर होती है जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए जो है अपीयर होती है। कोई भी टास्क हम कंप्लीट करने जा रहे हैं तो उससे पहले जो है आप इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू जो है वो हेल्प ले सकते हैं। डायलॉग बॉक्सेस are so named because they conduct a dialogue with the user, asking the user to provide more information or make choices. तो डायलॉग बॉक्सेस के थ्रू जो है आप फर्दर जो है चॉइसेस उनको जो ये जो डायलॉग बॉक्सेस हैं हमें फर्दर इंफॉर्मेशन या फिर फर्दर चॉइसेस प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई फाइल सेव नहीं की, आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप वैसे ही जो है वो ऑफ करना एग्ज़िट करने जा रहे थे, तो वो पहले जो है आपको एक विंडो अपीयर होती है जिसे डायलॉग बॉक्स कहते हैं। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि आपने जो है सिस्टम को विदाउट सेविंग ऑफ करना है या सेव करके ऑफ करना है। तो ये जो है आपको जो विंडो अपीयर होती है उस टाइम उसको डायलॉग बॉक्स कहते हैं। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट करवा रहे होते हैं तो फर्दर एक डॉक्यूमेंट आपको नज़र आता है, आपको एक विंडो नज़र आती है कि आप श्योर हैं कोई भी डॉक्यूमेंट जब सबमिट करवा रहे होते हैं उसकी सबमिशन से पहले जो विंडो हमें नज़र आती है उसको भी डायलॉग बॉक्स कहा जाता है। इसके अलावा कमांड लाइन इंटरफेस है। सम ओल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज डोस एंड यूनिक्स यूज़ कमांड लाइन इंटरफेसेस। तो ये जो हमने प्रीवियसली डॉस के बारे में या फिर यूनिक्स के बारे में डिस्कस किया था कि उसमें जो है एक ब्लैक स्क्रीन विंडो होती है जिसमें हम कमांड्स के थ्रू जो है इंटरफेस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं कंप्यूटर्स के साथ। तो ये टोटली कमांड्स पर बेस्ड करती है। डिफरेंट मेथड्स हैं कमांड्स लिखने के। आपने अगर कोई भी ड्राइव गेट करनी है तो उसको जो है उसका पहले नेम लिखना पड़ेगा, फिर जो है उसमें उसको ओपन करवाना पड़ेगा, फिर उसमें नेक्स्ट जो फाइल पड़ी होगी उसका कंप्लीट एड्रेस देना पड़ेगा। इन अ कमांड लाइन इंटरफेस यू टाइप कमांड्स एट अ प्रॉम्प्ट। आप जो है प्रॉम्प्ट विंडो नज़र आती है जिस पर आप कमांड्स टाइप करते हैं कमांड लाइन इंटरफेस में। अंडर कमांड लाइन इंटरफेस इंडिविजुअल एप्लीकेशन डू नॉट नीड टू लुक और फंक्शन द सेम वे, सो डिफरेंट प्रोग्राम कैन लुक वेरी डिफरेंट वे। तो इसमें जो है डिफरेंट प्रोग्राम्स डिफरेंट वेज में नज़र आते हैं, हमें जो है इनकी सेम लुक नज़र नहीं आती। जैसे हमने GUI में डिस्कस किया था कि जो भी आप प्रोग्राम्स ओपन करते हैं उनकी जो उनके साथ जो इंटरेक्ट करना होता है या फिर उसमें जो हमें ग्राफिक्स नज़र आती हैं वो सेम नज़र आती हैं, लेकिन CLI में हमें ये तमाम चीज़ें जो है वो डिफरेंट नज़र आती हैं। जो भी प्रोग्राम्स हम ओपन करवाते हैं वो डिफरेंट नज़र आते हैं। इसके अलावा रनिंग प्रोग्राम्स का टॉपिक है हमारे पास जिसमें हम बेसिक सर्विसेज, शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड मल्टीटास्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सर्विसेज हमारे पास क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस ऑल द अदर प्रोग्राम्स दैट रन ऑन द PC। The operating system provides services to programs and the user including file management, memory management and printing। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं जो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स की प्रिंटिंग करवाना। टू प्रोवाइड सर्विसेज टू प्रोग्राम्स द ऑपरेटिंग सिस्टम मेक्स सिस्टम कॉल requesting other hardware and software resources to perform tasks। तो जो भी हमने टास्क परफॉर्म करना होता है या फिर कोई भी प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन करवा रहे होते हैं, जैसे उसमें कोई कमांड देते हैं या फिर उसको ओपन करते हैं तो
ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक सिस्टम कॉल होती है जो उससे रिलेटेड हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज जो होते हैं उनको कॉल सेंड करते हैं और फिर जो है वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा शेयरिंग इंफॉर्मेशन है। सम ऑपरेटिंग सिस्टम्स सच एज विंडोज एनेबल प्रोग्राम्स टू शेयर इंफॉर्मेशन, उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। You can create data in one program and use it again in other program without creating it. आप किसी एक प्रोग्राम में जो डाटा यूज कर रहे हैं और ऑलरेडी आपने उसे क्रिएट कर लिया है, तो आप उसको फर्दर जो है नेक्स्ट जो है वो प्रोग्राम में उसी डाटा को विदाउट रिक्रिएटिंग आप उसको यूज कर सकते हैं। वो किस तरह से यूज करते हैं, विंडोज प्रोवाइड्स द क्लिपबोर्ड, अ स्पेशल एरियाज a special area that stores data cut or copied from one document so you can reuse it elsewhere. तो आप जो है क्लिपबोर्ड पर डाटा कॉपी कर लेते हैं या कट कर लेते हैं, अब उसको नेक्स्ट जिस भी प्रोग्राम में यूज़ करना है वहाँ पर जाकर उसको पेस्ट कर लेते हैं, तो आप जो है उसको विदाउट री राइटिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये शेयरिंग इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग इज़ द कैपेबिलिटी ऑफ रनिंग मल्टीपल प्रोसेसेस साइमल्टेनियसली। जैसे कि हम मल्टीटास्किंग के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यूज़र जो है मल्टीपल टास्क्स इन द सेम टाइम जो है वो उनकी एग्जीक्यूशन करवा सकता है। अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम lets you run multiple programs at the same time through multitasking. You can do several tasks at one time, such as printing a document while downloading a file from the internet. तो आप जो है मल्टीपल प्रोग्राम्स रन करवा सकते हैं सेम टाइम में और उन पर जो है सेवरल टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल डिस्कस की कि आप जो है कोई भी डॉक्यूमेंट एक साइड पर प्रिंट करवा रहे हैं, तो ऑन दी अदर हैंड आप उसी टाइम में कोई फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट, और इसके अलावा कोई सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं उसी टाइम में। तो मीन्स कि आप अ, एक ही टाइम में मल्टीपल टास्क मल्टीपल जो है प्रोग्राम्स रन करवा सकते हैं। नेक्स्ट मैनेजिंग फाइल्स है। The operating system keep track of all the files on each disk. User can make file management easier by creating hierarchical file system that includes folder and subfolder arranged in a logical order. तो ये है फाइल्स का जो है या फोल्डर्स का जो है हायरार्किकल फाइल सिस्टम होता है, जिनके थ्रू जो है फाइल की मैनेजमेंट की जाती है, उनकी जो है लोकेशन हम ट्रैक कर सकते हैं कि किस ड्राइव में पड़ी है स्पेसिफिक फाइल। तो इस तरह से जो है हम फाइल्स को मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा मैनेजिंग हार्डवेयर है। द ऑपरेटिंग सिस्टम यूज इंटरप्ट रिक्वेस्ट्स टू मेंटेन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिकेशन द सीपीयू एंड अदर पीसेस ऑफ हार्डवेयर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इंटरप्ट रिक्वेस्ट यूज करता है फॉर कम्युनिकेशन विद द सीपीयू एंड जो हमारे पास अदर पीसेस ऑफ हार्डवेयर होते हैं उनके साथ जब कम्युनिकेशन करवाना होती है, तो जैसे ही वो टास्क कोई ना कोई सीपीयू परफॉर्म कर रहा होता है ऑलरेडी, तो जैसे ही हमने कोई कमांड उसको सेंड करनी होती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको इंटरप्शन सिग्नल सेंड करता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कोई रिक्वेस्ट आई है। मीन्स के यूज़र ने जो है उसको रिक्वेस्ट सेंड की है कि वो स्पेसिफिक टास्क जो है वो परफॉर्म करे। फिर जो है इन इंटरप्शन रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको जो है वो गेट करता है उन कमांड्स को, और फिर जो है डिफरेंट पीसेस ऑफ हार्डवेयर के साथ कम्युनिकेट करते हुए उन एप्लीकेशंस को वो रन करवाता है। ईच हार्डवेयर डिवाइस इज कंट्रोल्ड बाय अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर कॉल्ड अ ड्राइवर which allows the operating system to activate and use the device. तो हर हार्डवेयर डिवाइस जो है उससे रिलेटेड जो है एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जिसे ड्राइवर कहते हैं। कोई भी आपने हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ अटैच करना है तो उससे रिलेटेड आपके ड्राइवर्स होते हैं जो इनको ड्राइव करते हैं, इनको एक्टिवेट करवाते हैं, जो अलाउ करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इस स्पेसिफिक डिवाइस को यूज़ कर सकें। द ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द सॉफ्टवेयर नेसेसरी टू लिंक कंप्यूटर एंड फॉर्म अ नेटवर्क। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू जो है हम जो नेसेसिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके थ्रू डिफरेंट कंप्यूटर्स को जो है कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक नेटवर्क बनाते हैं।
अब जब जैसे ही कंप्यूटर का नेटवर्क क्रिएट होता है, डिफरेंट कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, तो हम जो है उनके दरमियान डाटा जो है वो सेंड कर सकते हैं एंड रिसीव कर सकते हैं। और विथ सिक्योरिटी जो है हम डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस हम सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं। A utility is a program that performs a task that is not typically handled by the operating system. तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर यूटिलिटी प्रोग्राम ऐसे प्रोग्राम होते हैं जो आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल नहीं कर सकता। उन्हें हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। सम यूटिलिटीज एनहांस द ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी। तो इसमें जो है ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटीज़ को इन्हांस करते हैं, जिसमें फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो फाइल फ्रेगमेंटेशन है, डाटा कंप्रेशन है, बैकअप सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं एंड स्क्रीन सेवर्स हैं। तो इन डिफरेंट मेथड्स के साथ, डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स के साथ आप जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो इन्हांसिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शनैलिटी, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल बैकअप सॉफ्टवेयर है, आर्काइव्स फाइल ऑन टू रिमूवेबल मीडिया, ensure data integrity. Most operating system include a backup package. Many third party packages exist. तो आप जो है अपने सॉफ्टवेयर को बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू आप डाटा जो है बैकअप कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स में डिफरेंट पैकेजेस होते हैं, तो जिनके थ्रू आप डाटा को जो है आर्काइव कर सकते हैं फाइल में और रिमूवेबल मीडिया से, और उसको जो है वहाँ से गेट कर सकते हैं अगेन अपने डाटा को। इसके अलावा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि क्रूशियल यूटिलिटी है। फाइंड्स, ब्लॉक्स एंड रिमूव्स वायरसेस, मस्ट बी अपडेटेड रेगुलरली। कैफे एंड नॉर्टन एंटीवायरस, ये जो है डिफरेंट इनके सॉफ्टवेयर्स के नेम्स हैं। इसके अलावा आपको जो है एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनको रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है, ताकि अगर कोई भी वायरस आए उसको जो है फाइंड किया जा सके कंप्यूटर में, उसको ब्लॉक किया जा सके और फर्दर जो है उसको रिमूव किया जा सके हमारे कंप्यूटर सिस्टम से। तो इस लिहाज से जो है आपको उसको अपडेट रेगुलरली करना पड़ता है। ये बार बार जो है आपको चेक करना पड़ता है कि हमारे सिस्टम में जो है कहीं वायरस तो नहीं आ गया। उसको रिमूव करने के लिए आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। इसके अलावा फायरवॉल है, ये भी क्रूशियल यूटिलिटी है, प्रोटेक्ट्स योर कंप्यूटर फ्रॉम इंट्रूडर्स, मेक्स कंप्यूटर्स इनविजिबल टू हैकर्स, जोन लैब्स इज अ होम फायरवॉल। तो बेसिकली ये जो फायरवॉल है ये आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम हैकर्स के, जो आपके डाटा को हैक करके, आपके कंप्यूटर को हैक करके आपका डाटा जो है वो उसको यूज़ करते हैं। उन हैकर्स से बचाने के लिए हम फायरवॉल सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं। इसके अलावा इंट्रूशन डिटेक्शन है, ऑफन पार्ट ऑफ फायरवॉल पैकेज अनाउंस अटेम्प्ट्स टू ब्रीच सिक्योरिटी। स्नॉट इज अ लिनक्स बेस्ड पैकेज। तो ये जो है एक पैकेज है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कि हमें अगेन सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है टू प्रिवेंट फ्रॉम हैकर्स। इसके अलावा स्क्रीन सेवर्स हैं, मेयरली फन फॉर GUI सिस्टम्स। स्क्रीन सेवर्स डेकोरेट्स आइडल स्क्रीन्स। तो जो भी स्क्रीन्स हमें नज़र आ रही होती हैं उनको जो है फर्दर डेकोरेट करने के लिए हम स्क्रीन सेवर्स यूज़ करते हैं। तो ये तमाम जो है डिफरेंट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स हैं, यूटिलिटी से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्हांस करते हैं उनकी जो है फंक्शनलिटीज़ को। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस लिहाज से काफ़ी बेटर हैं कि वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स को जो है वो सिक्योर करते हैं वायरसेस के लिहाज से भी और डाटा के लिहाज से भी।